Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.120 from Irreducible series. ये सिंपल सर्कुलर मोशन को इंक्लूड करने वाली काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम है ना। बट इसमें काइनेटिक एनर्जी का यूज आएगा क्योंकि हम इधर रखें कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस आर डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कवर्ड। जो काइनेटिक एनर्जी है वो टी डिस्टेंस एस के फंक्शन में ए एस स्क्वायर दे रखा है। काइनेटिक एनर्जी को टी के सिंबल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। फिर ए इज ए कांस्टेंट है ना, और बोल रखा है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ एस। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस के फंक्शन में नेट फोर्स हमें उस पर बताना है कितना नेट फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि हमें पता है कि टाइम के साथ में अगर हम देखेंगे तो जैसे जैसे वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है। तो सर्कुलर मोशन के अंदर अगर पार्टिकल की स्पीड चेंज हो रही हो तो पार्टिकल के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगी फिर, क्योंकि स्पीड चेंज करने का काम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होता है। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है। तो सर्कल में घूम रहा है तो दो एक्सेलरेशन होंगी इसके पास में, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और स्पीड समय के साथ बढ़ेगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड की डायरेक्शन में होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो काइनेटिक एनर्जी हम लिखेंगे टी, जिसको हम के से लिखते हैं, वो ए एस स्क्वायर दे रखी है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर में ए एस स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टू को और एम को इधर भेज देंगे तो टू ए बाई एम इंटू एस स्क्वायर वी स्क्वायर बन जाएगा। रूट ले लेंगे तो वी आ जाएगा, डिस्टेंस स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ एस आ जाएगा, रूट टू ए बाई एम। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दो एक्सेलरेशन होंगी, दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि जो नेट फोर्स होगा वो नेट एक्सेलरेशन से मिलकर बना होगा। तो हम एफ नेट इक्वल टू मास इंटू नेट एक्सेलरेशन लगाना चाहते हैं। तो नेट एक्सेलरेशन के लिए हमें एसी और एटी दोनों पता होने चाहिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखेंगे वी स्क्वायर बाई आर, ये वी है एज ए फंक्शन ऑफ एस। हमें आंसर भी एस के फंक्शन में निकालना है। टी के फंक्शन में निकालना होता तो पहले हम इसको डी एस बाई डी टी करके और एस एज ए फंक्शन ऑफ टी निकालते, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके वी एज ए फंक्शन ऑफ टी, फिर ए एज ए फंक्शन ऑफ टी निकालते, और यहाँ से सेंट्रीपिटल आ जाता है और यहाँ से टेंजेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ टी आ जाता है, और फिर हम उससे निकालते। बट एस के फंक्शन में पूछा है तो एस के फंक्शन में वी हमें पता ही है, तो सीधा रख देंगे वी स्क्वायर। तो ये टू ए बाई एम इंटू एस स्क्वायर रख देंगे, टू ए बाई एम इंटू एस स्क्वायर अपॉन में आर, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी किसी भी डिस्टेंस जब एस ट्रेवल कर रहा होगा, कर चुका होगा तब। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी वी डी बाई डी एस, तो वी बन जाएगा रूट टू ए बाई एम इंटू एस, ये तुम्हारा वी की वैल्यू है, इंटू डी वी बाई डी एस। डी वी बाई डी एस वी एज फंक्शन ऑफ एस, उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस। तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है टू रूट टू ए बाई एम, तो ऐसे कैसे, और एस का डिफरेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में ही क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। अब ये दोनों सेम नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो रूट हट जाएगा, टू ए बाई एम और ये एस बच जाएगा, तो एटी बन जाएगा ये। अब ए सी और एटी का स्क्वायर करके एडिशन कर देंगे, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो नेट एक्सेलरेशन जो आएगी वो इन दोनों के बीच में आएगी। इन दोनों के स्क्वायर का एडिशन ऐड करके रूट ले लेंगे, वेक्टर एडिशन कर देंगे इनका। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ये इनका रिजल्टेंट आएगा। इनमें से देखूंगा तो टू ए और एक एस और एक एम, टू ए एस बाई एम, ये पूरा जो है इसमें भी है टू ए, एक बार एस और एम नीचे है पूरा का पूरा, तो वो दोनों से कॉमन आ जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर करने के बाद कॉमन लेंगे तो रूट के बाद में वो सारी चीज़ें कट जाएंगी, तो एज इट इज बाहर आ जाएगा टू ए बाई एम इंटू एस, टू ए बाई एम इंटू एस ही कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर एस ऊपर बचा रहेगा, नीचे आर बचा रह जाएगा, तो एस बाई आर ये स्क्वायर में, और प्लस में यहाँ पर वन बच गया, वन का स्क्वायर तो वन, ये तुम्हारा रूट के अंदर रह जाएगा। यहाँ से देखें नेट एक्सेलरेशन टू ए एस बाई एम रूट एस प्लस आर का स्क्वायर प्लस वन, ये नेट एक्सेलरेशन बन जाएगी। अच्छा, नेट फोर्स जो होता है मास इंटू नेट एक्सेलरेशन होगा, मास इंटू नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन हमारे पास ये थी, इसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास से मास कट जाएगा, टू ए एस बच जाएगा, और रूट में एस बाई आर का स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो ये नेट फोर्स होगा सर्कुलर मोशन करते हुए इस पार्टिकल पर। जो टेंजेंशियल फोर्स अगर अलग से पूछा होगा तो मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल फोर्स आ जाएगा, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा। तो हम दोनों फोर्स निकाल करके वेक्टर एडिशन करें, या फिर पहले नेट एक्सेस निकाल कर एफ इक्वल टू एम लगाएं, एक ही बात है। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर अपना जो टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप है माफियाज डाउट क्लास ग्रुप, वहाँ पर भी आकर के तुम जो भी डाउट हो तुम वहाँ पर आकर के डिस्कस कर सकते हो। और अपना जो टेलीग्राम पर चैनल है फिजिक्स माफिया के नाम से, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर क्लासेस की लिंक और सारी अपडेट्स नोट्स वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी तुम्हें। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो तुम टेलीग्राम ग्रुप पर आकर के मुझसे डिस्कस कर सकते हो, अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड या फिर करियर से रिलेटेड जो भी गाइडेंस तुम्हें चाहिए होगी, हम टेलीग्राम पर ग्रुप पर मुझसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो तुम। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।